अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन जावेद है। मैं वेलकम करता हूं प्रोजेक्ट सॉल्यूशन सेंटर की तरफ से तमाम बहन भाइयों को और दोस्तों को। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे मसला लोगों को रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने मुझसे डिस्कस किया है कि जो हम असाइनमेंट बनाते हैं वो हम असाइनमेंट है कैसे बनाएं और किस तरह उसको नेम रीनेम करें और कैसे उसको सबमिट कराएं, उसका बेस्ट तरीका क्या है। तो उसी की यहाँ पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपने अपनी असाइनमेंट फाइल को में अपना रीनेम कैसे करना है और उस फाइल पे नाम कैसे लिखना है और उसके बाद आपने उसको कैसे सबमिट करानी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे पहले आपने कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करनी है, यहाँ ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट का कोर्स का कोड लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ 506 असाइनमेंट 505 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी, यानी कि जो इसके मुताबिक जो भी असाइनमेंट होगी आपने वो असाइनमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी लिखनी है आईडी। यहाँ पर आईडी लिखनी है। आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी आईडी फर्जी तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद उसके बाद आपने न्यू लाइन पे यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन सेंटर। जब आपने ये आईडी लिख ली और नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद ये फाइल में आपने अपनी असाइनमेंट तैयार कर लेनी है। जब आपकी असाइनमेंट तैयार हो जाती है तब आपने इसको अब सेव कैसे कराना है और किस नाम से सेव करवाना है। इसमें बेस्ट तरीका ये है, आपने जब इसको सेव करना है, जैसे कि मैं अब सेव करने लगा हूँ इसको, आपने इसको सेव करना है अपने पीसी में जहाँ आप चाहते हैं वहाँ सेव करना इसको आपने सेव करना है। ऐसे सेव करने के बाद सबसे आसान तरीका इसको असाइनमेंट का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये आ गया आपके असाइनमेंट का में सब्जेक्ट का कोड है, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। उसके सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने जो है आईडी लिखनी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी नेम मेरे फाइल नेम जो लिखना है, आपने फाइल नेम में सबसे पहले अपना आईडी लिखनी है जो आपकी व्यू की आईडी है। उसके बाद व्यू आईडी लिखने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये व्यू आईडी फर्जी तौर पे लिख दी है फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने स्पेस दे के अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है। सब्जेक्ट कोड लिखना है और असाइनमेंट लिखना है कि असाइनमेंट जैसे असाइनमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो भी होगी आपने वो लिखना है और एक फोल्डर में सेव कर लेना। इसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर आप असाइनमेंट नंबर जो लिखेंगे और कोर्स कोड लिखेंगे, ये आपका सारे के सारे जितनी भी आप असाइनमेंट बनाएं वो एक फोल्डर बना लें असाइनमेंट का, उसके अंदर आप सेव करवाते रहें। उसमें ये फायदा होगा कि आपको पता लगेगा मेरी ये असाइनमेंट थी और ये मेरी लास्ट टाइम ये असाइनमेंट थी, मेरी अब ये असाइनमेंट है। इससे आपको हर चीज आपकी एक सीक्वेंस में पड़ी रहेगी। जैसे कि मैंने इसको सेव कर लिया, अब ये हो गई है सेव फाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ उस फाइल में जहाँ पर ये असाइनमेंट सेव हो गई है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने इस नाम से असाइनमेंट को सेव किया। आपने इसको अब यहाँ से ये फाइल हो गई है रेडी है आपकी वर्ड की। आपने बेसिकली वो हमारे से 2-3 किस्म की फाइलें डिस्कस करके रिक्वायर्ड करते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि हमें डॉक की फाइल चाहिए कि हमें जिप फाइल चाहिए। अगर डॉक की फाइल कहते हैं तो आपने वर्ड में बनानी है, वर्ड में इसी तरह बनाकर इसको उठाकर आपने सबमिट कर देनी है। अब ये बिल्कुल रेडी है सबमिट करने के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर कोई प्रोग्रामिंग की फाइल है, जैसे कि आप हमारे पास CS कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग की फाइल्स होती हैं, C++ की है, जैसे कि जावा की फाइल है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे C++ की जावा की फाइल्स रखी हुई हैं। वो इसको हम डायरेक्ट जावा की फाइल सबमिट नहीं करा सकते, वो कहते हैं इसको आप जिप बनाकर सेंड करें। जिप बनाने के लिए इसको आपकी जितनी फाइलें हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग है उसमें आपने चले जाना है। जैसे कि ये मेरी प्रोग्रामिंग फाइल है, इसको आपने, मेरे पास तो ये सबलाइम में ओपन हो रही है, मैं इसको आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। इसको आपने सबसे पहले नोटपैड में ओपन कर लेनी है, किसी भी नोटपैड में ओपन कर ले। मैं सिंपली आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें भी आपने इसके अंदर भी नाम लिखना है सबसे पहले। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तलिफ कमेंट्स के तरीकेकार होते हैं। आप इसमें है आपकी फॉरवर्ड स्लैश, 2 दफा आपने फॉरवर्ड स्लैश डालकर यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है अपनी आईडी। जब आईडी लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर आईडी लिख रहा हूँ, उसके बाद इसी तरह नीचे आ जाना है। नीचे आकर फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश तो ऑन करनी है। उसके बाद आपने लिखना है नेम लिखकर आपने यहाँ पर इसको सेव कर लेना है।
इसके बाद ये जैसे कि मैंने इसको सेव कर ली। ये फाइलें आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग की फाइलें हैं उसमें आपने ये तरीकेकार अपनाना है। जब ये तरीकेकार अपनाएंगे उसके बाद जब ये फाइल आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने जिस फोल्डर में रखना है, अब उस फोल्डर को एक फोल्डर बना लें इसके अंदर। जैसे कि उन्होंने हमें जिप फाइल में सबमिट करने को कहा है तो आपने एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम अपनी आईडी पर रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर BC और कुछ नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि ये एक व्यू आईडी की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इस आईडी के बेस पर आपके जो है मार्क्स काउंट होते हैं। आपने इसी तरह एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद ये सारी फाइलें आपने यहाँ से कट कर लेनी है। कट करने के बाद आपने इसको इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देनी है। जब इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी ये आपकी फाइल बन गई है। अभी ये फोल्डर है, ये जिप में नहीं हुआ। अब आपने अपने सिस्टम में एक जिप है फोल्डर के लिए, एक विनार सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर लेना है, नेट से सर्च कर लेना है। मैं फर्दर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपने ऐड टू अचीव करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जिप का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसको जिप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जिप फाइल जनरेट कर देगा। तो आपने प्रोग्रामिंग की सारी कोडिंग वाली फाइल इस तरह सबमिट करानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।